प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है सेव रिजर्वेशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को बचाने की बात कर रही है, आरक्षण को बचाने की बात की जा रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से पहले ये जानना चाहता हूँ कौन खतरा है संविधान के लिए और कौन खतरा है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ, सब अपना नाम बताइए। संविधान से तो कोई खतरा नहीं। संविधान जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक्ट नहीं किया जा रहा है। एग्जैक्ट जो उस पे ऊपर अमल जो है वो नहीं हो रहा है। उससे यदि उसके विपरीत सारी बातें हो रही हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरी तरह अमल हो तो जिस किस्म की बातें की जा रही हैं, किन लोगों को शेड्यूल ट्राइब, कौन शेड्यूल ट्राइब है, कौन शेड्यूल कास्ट है, कौन ओबीसी है, ये चीज़ें जो हैं ये वहाँ डिफाइंड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अब जो सरकार है ये कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल यानी वो तरोड़ मरोड़ के पेश कर रही है और ऐसी कम्युनिटीज़ को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करना चाहती है, शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करना चाहती है, ओबीसी में इंक्लूड करना चाहती है, जो डिज़र्व नहीं करते हैं। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसीलिए आज हम ये ववीला कर रहे हैं। और फिर आखिर जो है एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही रहती है। सरकार को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे अगर वो ऐसा कर देते हैं? इनफैक्ट सरकार ये है डिवाइड एंड रूल की बात करती है, लोगों को डिवाइड करती है, कम्युनिटीज़ को डिवाइड करती है, रिलीजन पे, कम्युनिटीज़ पे, कास्ट पे, इस तरह डिवाइड करके वोट हासिल करना चाहती है। आपको लगता है कि आरक्षण या रिजर्वेशन अब बची हुई है इस वक्त कहीं? नहीं, उस पर तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है कम से कम उसको इंटैक्ट तो रखना चाहिए ना। इंटैक्ट भी नहीं रख रही है सरकार, ये मौजूदा सरकार जो है उस पर अमल भी नहीं हो रहा है। यानी अपनी ही वो चीज़ें चला रही हैं, अपना ही कोई जो मनमानी है वो कर रही है। तो रिजर्वेशन चलो जो भी है, हालांकि पॉलिटिकल दावा करती हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दी जम्मू कश्मीर में, दावा कर रही है कि जंगलात के हकूक़ दे दे शेड्यूल ट्राइब को, दावा कर रही है कि हम 5-5 मरले या जो लोग गुजर बकरवाल जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उनको मालकाना हकूक़ दिए जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। लोगों को, गुजर बकरवालों की क्या हालत है आपने देखा। कठुआ के अंदर क्या हुआ, सनासर में क्या हुआ। सनासर में लोगों के मकानात जला दिए गए और वो बेचारे आसमान के तले ऐसे बैठे हुए हैं। इसी तरह कठुआ के अंदर कहते हैं जी यहाँ इंडस्ट्री लगानी है, ये सिडको ने एक्वायर कर ली, तो उन लोगों को कोई मुतबादल जगह या मुतबादल कोई घर वगैरह दिए बगैर ही उन्हें वहाँ से निकाल दिया, खदेड़ दिया, मार मार के पुलिस ने इतना बुरी हालत कर दी। तो इस किस्म के ये कोई अच्छे खामोश क्यों रहे, इतनी देर से आवाज़ क्यों नहीं उठाई, विरोध क्यों नहीं किया, अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये तो रिसेंट वाक़यात है ना, ये अभी कोई 2-3 दिन के वाक़यात। दिन में तो नहीं हुआ सब पहले 2-3 दिन पहले कठुआ में हुआ, 2 दिन पहले यहाँ सनासर में हुआ। यही 2 घटनाएं हैं जिसको देखकर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, दूसरा जो बिल ये पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं ना एसटी का, उसके मेन जो है मुद्दा आज का वो था उसको कि ये जो है रिकमेंडेशन यहाँ से जो की गई है शेड्यूल ट्राइब के लिए पहाड़ी की, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग 370 नहीं बचा पाए तो क्या आप सरकार जो करने जा रही है रोक पाएंगे उसे? अगर देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि सरकार जो है ये अपना गड़ा जो है ना खुद खोद रही है। 370 हो, नहीं बच पाया, कुछ भी किया, जो भी सारा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर मैं कोई बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। आप देखिए, अगर हम इस केस में सुप्रीम कोर्ट चले गए तो देखना क्या मुँह की खानी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि बिल्कुल ये डिज़र्व नहीं करते हैं ये पहाड़ी जो है या जो भी रिकमेंडेशन हुई है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट में, हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। जब तक अभी तो 2000 लगता है इंसाफ मिलेगा वहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। जब तक चंद्रचूड़ वहाँ है तो इंसाफ मिलेगा जनाब। तब तक। अशोक बसोत्रा हैं हमारे साथ, मैं जान लेता हूँ साहब। इन्होंने कहा कि जब तक चंद्रचूड़ हैं वहाँ पर तब तक इंसाफ मिलने की उम्मीद है। देखिए, ऐसा है, डेमोक्रेसी के 3 पिलर सरकार के होते हैं और एक सरकार के बाहर, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया सरकार के पर्व्यू से बाहर है और 3 सरकार के अंदर हैं। जब शासन और प्रशासन विरोध में जाता है तो न्यायपालिका हमारे पास आखिरी उम्मीद की एक किरण रहती है। चूँकि संविधान लागू है और संविधान के तहत देश चल रहा है,
तो ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा कि हम संविधान को नहीं मानते। एक तरफ हम संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात ना माने, ये भी थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात सही भी है कि सुप्रीम कोर्ट या बाकी कोर्टों ने अभी तक काफ़ी सारे गलत फैसले भी किए हैं। जैसे EWS का फैसला मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है, या बाकी जो फैसले और भी हैं OBC को लेके। आप देखिए OBC को लेके आज तक जितने भी फैसले हुए हैं मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट उस पर अभी तक खरी उतरी है। तो मेरा ये मानना है कि गलत और सही भी होता है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा सही हो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उम्मीद डेमोक्रेसी में रखना आम नागरिक के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमें विश्वास रखना पड़ेगा क्योंकि हम आइन को मानने वाले लोग हैं, आपको हैं। इसलिए हम जब भी ये आवाज़ उठाते हैं तो हमारा निशाना तो सरकार रहती है, लेकिन हम यह उम्मीद अपने लोगों से रखते हैं कि सरकार को धराशायी करने में या इस सरकार को जो हमारे विरोध में काम कर रही है रोकने में हमारे लोग हमारा साथ देंगे। और इस उम्मीद के साथ हम सड़क पे पिछली बार भी उतरे थे तो बिल पेश नहीं हुआ, अब भी हम इस उम्मीद के साथ उतरे हैं कि सरकार अगर आप वचनबद्ध है इसको उतारने में तो हम भी वचनबद्ध हैं सरकार को अपोज करने में, और लोग हमारा साथ देंगे, ये मैं मानता हूँ। बदलाव लेकर के आएंगे और ये रिजर्वेशन जो है वो ख़त्म नहीं होने देंगे। अपना नाम बता दीजिए भाई। एडवोकेट मोहम्मद आज़म। एडवोकेट साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या लगता है आपको कि कानून अब जिंदा है भारत के अंदर, है कानून व्यवस्था चरमराई हुई है या ठीक है अभी? नहीं, जहाँ तक कानून की बात है, कानून जिंदा है। हमें हर कॉन्स्टिट्यूशन पे, अपने कोर्ट्स पे, जुडिशरी पे, हर चीज़ पे भरोसा है, वो ज़िंदा है। और जब तक हम जैसे लोग हैं ज़िंदा, वो भी ज़िंदा रहेगा, क्योंकि हम हर इशू पे आवाज़ उठाएंगे और हमारे जहाँ तक फोरम है हम हर फोरम पे अपने आप को पहुँचाएंगे और अप्रोच करेंगे। SC OBC के मुद्दे की बात आप लोग कर रहे हैं और काफ़ी समय से ये मुद्दा चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। क्यों नहीं सुनाई देती आपकी आवाज़ पहली वाली सरकारों को भी और अब बड़ी सरकारों को क्यों नहीं सुनाई दे रहा? नहीं, ऐसा नहीं है कि सुनाई नहीं देती। पिछली सरकारों ने जब हमें रिजर्वेशन दी तो तब सुनी गई बातें, लेकिन अब कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो बीच में आके अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और इसको डाइवर्ट करने की और इन इश्यूज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्या फ़ायदा हो सकता है उनको? नहीं, फ़ायदा उनका पॉलिटिकल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। अगर किसी को फॉर एग्जांपल किसी को आज रिजर्वेशन मिलती है तो वो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाने के उसमें होंगे, फिराक में कि हमें रिजर्वेशन मिल जाए, हमारे बच्चों को भी शायद इजीली नौकरी मिल जाए। अदरवाइज़ पूरे इंडिया में कम्पीट करना पड़ता है, कहीं भी कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है तो इंडिया लेवल पर कम्पीट करना पड़ता है। लेकिन अगर ST कैटेगरी में होंगे या किसी और कैटेगरी में वो आते हैं तो माइट भी उनको ये चीज़ लगता होगा कि शायद थोड़ा क्राइटेरिया कम हो या कुछ इस तरह की चीज़ें हों, तो वेस्टेड इंटरेस्ट तो किन लोगों को तो वही जो जिन लोगों जैसे शर्मा कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई है, GD शर्मा जी खुद गधा ब्राह्मण होने के बावजूद अपनी ही कास्ट को रिकमेंड करके चले गए। तो वैसे ही जो लोग हैं जो कमीशन के हेड थे उस वक्त, जो कमीशन के मेंबर थे, जिन लोगों ने इन चीज़ को रिकमेंड किया है, तो इससे ये साफ है कि उन लोगों का खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा है। UCC को कैसे देख रहे हैं? नहीं, UGC आज हमारा वैसे मुद्दा नहीं है यहाँ पे, तो उस पर कभी नेक्स्ट डेट में हम बात करेंगे, जब आएगा तो हम करेंगे। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी ऑलरेडी दी हो तो दूसरी कैटेगरी वो उसका बेनिफिट ले, वो नहीं हो सकता। तो हमें जो ST मिला तो इस ST में अगर उनको भी दाखिल करेंगे, लाएंगे, तो पहले ऑलरेडी हमारी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अगर उनको भी हमारे साथ इंक्लूड करने की सरकार कोशिश करेगी, ये नाइंसाफ़ है, कभी भी होना देंगे। जैसे आपने पहले भी देखा होगा, हमने पैदल मार्च जो कपवारा से शुरू किया था कि जंतर मंतर पे जाना चाहते थे, लेकिन आन करीब रास्ते में राजौरी में हमें रोका गया और गवर्नमेंट ने हमें ये क्यों गए फिर आप? अगर रोका गया तो उसके बाद सो गए आप, अब जागे हैं? सोए नहीं सर, उस वक्त गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी शेड्यूल ट्राइब ST स्टेटस के साथ बिल्कुल ही छेड़छाड़ जो नहीं होगी। अब छेड़छाड़ हुई? अब छेड़छाड़ हो रही है, बिल ला रहे हैं, कैबिनेट में बिल ला रहे हैं, और हम उस बिल को देखकर जब हमने देखा तो हमारी कौम एकदम जाग चुकी है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कठुआ से लेकर कपवारा तक जो हमारे गुजर लोग हैं वो आज इसके बिल के जो अंदर हैं। जो क्या कर लेंगे आप? सरकार से टक्कर ले सकते हैं? बिल्कुल सर, हम 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, टक्कर ले सकते हैं सर। हम सड़कों पे उतरेंगे सर, लाठीचार्ज हो जाएगा, विरोध करेंगे, फिर क्या हो जाएगा। मणिपुर में देखा सर आपने, मणिपुर में भी तो लाठीचार्ज हुआ, वहाँ भी लोगों ने प्रदर्शन किए। हम यहाँ पे उससे डबल नुकसान नहीं होगा, बड़ा नुकसान होगा सर, नुकसान होगा, उससे कम्युनिटी का भी नुकसान होगा और यहाँ की गवर्नमेंट को भी इसका नुकसान होगा। और यहाँ पे स्टेट पे ऑलरेडी लोग जो हैं पिस चुके हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि दोबारा इन लोगों को दबाया जाए, हम ऐसे दबने नहीं। ठीक है। रोडों पर उतर जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे और लाठीचार्ज होने का नुकसान भी हो सकता है। ये युवा लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं और वकील हैं, क्या लग रहा है कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली गई? देखिए, वो तो आपके सामने ही है। अगर तैयारियां ना होती तो अभी जैसे आप एक सवाल पूछ रहे थे कि अगर उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलता है तो वो इलीगल कैसे होगा। आप मुझे बताइए, एक पाकिस्तानी को उठा के आप हिंदुस्तान की सिटीजनशिप दे देंगे, वो इलीगल नहीं होगा तो और क्या होगा। ये सेम वैसी ही बात है कि एक जो एलीट क्लासेस हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे हुकूमतें की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे राज किया,
आज उनको आप मेरी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ लाके खड़ा कर रहे हो। वो ट्राइबल कम्युनिटी जो जंगलों में बॉर्डर्स एरिया पे रहती है, जो बहुत मुश्किल से आज स्कूलों तक पहुंचे थे, कॉलेजेस तक पहुंचे थे, आप उनके मुकाबले में लाके उनको खड़ा कर रहे हो जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे हुकूमतें की और जो जम्मू कश्मीर की सबसे सुपीरियर क्लासेज हैं। आपके नेता कहाँ हैं आज? आपकी कम्युनिटी के नेता कहाँ हैं? आपके लोग देखिए जहाँ तक मेरी कम्युनिटी के नेताओं का सवाल है, मेरी कम्युनिटी के नेताओं को अल्लाह लंबी उम्र बख्शे। जब उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी हो, बाकी सारी चीज़ें करनी हो, वो तब तो बहुत सामने आ जाते हैं, लेकिन जब इस कम्युनिटी की बात करनी हो तो तब वो सामने नहीं आते। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि नेताओं को छोड़ के भी जम्मू कश्मीर की जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के नौजवान लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हुए हैं। उसका पिछले साल आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसका जवाब देखा होगा, जब ट्राइबल बचाओ मार्च कश्मीर से शुरू होके रजौरी तक पहुंचा, फिर जैसे हमने डोडा में ट्राइबल बचाओ मार्च शुरू कर दिया। इसका असर क्या हुआ? कोई फ़र्क पड़ा उस मार्च? उस मार्च का असर ये हुआ कि तब जो पार्लियामेंट में बिल आने वाला था उन्होंने उसको वापस ले लिया, और आज दोबारा से जब वो वैसे ही बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं तो दोबारा से ये मूवमेंट खड़ी होगी और होम मिनिस्ट्री को ये अंदाज़ा लग जाएगा। ये मार्च करते रहेंगे, कब तक रोडों पर उतरे रहेंगे, सड़कों पर उतरे रहेंगे? कोई हल निकलेगा, उम्मीद है? हम तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक हमारे हकूक़ महफूज नहीं हो जाते। आपका क्या नाम है? सादिक चौधरी। सरकार भाजपा जो सेंटर की सरकार है, आज हमारे हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है। एलीट क्लास लोगों को एसटी के दायरे के अंदर शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ये सरासर कानून का डाका डाल दिया गया। डाका डाल रहे हैं। जो लोग एसटी के लिए डिज़र्व नहीं करते, एलीट क्लास लोगों को उठाकर, जिन्होंने हुकूमतें की हैं, जो एक रॉयल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कोई छन्नी में रह रहा है, कोई गांधीनगर में रह रहा है, कोई बठिंडी में रह रहा है, जम्मू के बड़े बड़े फ्लैट। तो अब उन लोगों का ये कहना है कि रॉयल तो SC ST OBC के लोग भी हो चुके हैं। कितने हुए हैं? आप सर्वे करिए ना, आप सर्वे करिए ना। सिर्फ 2-4% को छोड़ के आप खुद देख लीजिए कितने गुजर IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने KS हैं। आप खुद देख लीजिए 2-4-5 को छोड़ के। बाकी 35 लाख पॉपुलेशन में से अगर 2-4 गुजर IAS निकल गए, ये क्या कि सारी कौम का उन्होंने ठेका ले लिया कि सारी कौम स्टैंड हो गई है। आज भी हमारे 10 लाख से ज़्यादा लोग पैदल चलते हैं जनाब। 3 लाख से ज़्यादा ऐसे हैं जिनके पास अपनी छत नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, वो 6 महीने जम्मू में रहते हैं। RS-पुरा में आप देख लीजिए, RS-पुरा देख लीजिए, विश्वनाथ सरकार के पास तो सारे आंकड़े होते हैं, फिर सरकार को क्यों नहीं पता कि कितने लोग पैदल चल रहे हैं, बिना छत के रह रहे हैं? सरकार का ये दावा है कि सबके सर पर छत दे दी गई है, हर घर जो है वो महफूज और मजबूत कर दिया गया। कोई नहीं दी सर। आप भी तो आपके पास अभी तो रिपोर्ट होती है ना, आपके पास भी होनी चाहिए। अगर सरकार के पास है, आप बता दीजिए कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं है? कितने लोगों को भाजपा ने छत बना के दे दी? उजाड़े होंगे, बनाया किसी को नहीं। कठुआ में देख लीजिए जराई का इंसिडेंट कल का सर, कठुआ में देख लीजिए जराई का इंसिडेंट। कल ही उन्होंने 8 घर वहाँ से तबाह कर दिए गए, और DC कठुआ जो है उसने सारी ज़मीन गुजरों की छीन के इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, ज़मीन छीन करके दे दी, जिनकी सुनिए बात सुनिए, जिनकी ज़मीन छीन करके, सुन लीजिए बात सुन लीजिए, जिनकी ज़मीन छीन के दे दी, तो फिर आप लोगों ने क्या बिगाड़ लिया? सर हम सर लड़ रहे हैं उसकी चीज़ के लिए। हम DC कठुआ के सकते हैं सरकार? बिल्कुल सर लड़ सकते हैं। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारे हित में जो फैसला नहीं लिया जाता। जब गवर्नमेंट हमें तंग करी, हम तब तक गवर्नमेंट के साथ लड़ते रहेंगे। आप पिछले दिनों देख लीजिए, 2 दिन पहले की बात है, मैं लद्दाख की बता रहा हूँ। सनासर गए होंगे आप, सनासर के अंदर कितनी तबाही कर दी। एक तरफ से ये मानसून सेशन आने वाला है, हम ट्राइबल्स का जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने वहाँ पर उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया सर। कुछ गुंडे वहाँ पर उनके फेंके, उनके कुल्ले जला दिए गए। गुंडे सर लोकल गुंडे वहाँ से उठा के फेंक दिए गए उनको। जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल जानते हैं सर। कोई राकेश कुमार का नाम का बंदा है और अपनी पूरी गैंग के साथ आता है, और वहाँ सनासर के अंदर जितने भी ट्राइबल लोग हमारे वहाँ रह रहे थे उनके कुल्ले सड़ा दिए गए सर। ना कि वो उनकी ज़मीन में रहे, वो अपनी धार पे जाती है। पिछले 70-80 साल से वो जा रहे हैं, 47 से पहले की उनकी डोके हैं वहाँ पे। वो वहाँ पे जाते हैं 6 महीने यहाँ रहते हैं मैदानी इलाकों में, अपनी भैंस बकरियों को लेके जा रहे हैं। क्या है जनाब? ये पूछ रहे हैं कि इनका कसूर क्या है? कसूर नहीं पता चल रहा अभी तक इनको। आप अपना नाम बता दीजिए भाई साहब। मेरा नाम अनीस कसाना है, मैं रजौरी से आया हूँ, सामाजिक। वो भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि कुल्ले जला दिए गए गुंडों द्वारा, गुंडे प्रोजेक्ट किए गए और हमारे कुल्ले जला दिए गए, ये हुआ। आप तो आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हत्याएं करने का प्रयास किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम है आपके लोगों? नहीं, हत्याएं की जो आपने बात की है वो तो सॉफ्ट टारगेट, जब कोई भी सरकार होती है, जब कोई भी गवर्नमेंट है, जब सॉफ्ट टारगेट तो गुजर बकरवाल जो वही मिलते हैं। रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अपना माल वेशी लेके जा रहे हैं, तो आप गाँव के नाम पे पकड़ के मार दो उनको, सॉफ्ट टारगेट है।
कोई दंगा फसाद हो जाता है नज़दीक रोड पे हाईवे जैसे कठुआ इस सड़क कुछ हो जाता है तो कुल्ले नज़दीक वो मिलेंगे, उनको एक तिली लगानी, आग लग जाएगी, इशू बन जाएगा, उनको अपनी रोटियाँ सेकनी है। बिना वजह कोई क्यों करेगा? सिर्फ जो एक समाजी जो सोशल हमें जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है, तो वो जो छोटे तबके के वर्ग के लोग होते हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो वही वर्ग आगे आते हैं। कितनी संख्या है? जम्मू कश्मीर में तो हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में सेकंड लार्जेस्ट हैं, लेकिन फिर कैसे फिर भी लेकिन हमारी नुमाइंदगी जो है कम है, गवर्नमेंट कम सुनती है अपने वोट में। अब ये देख रहे हैं जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जो हमारे सोशली एक जो स्टिग्मा लगा रहना, आपके लोगों के साथ गले मिलते हैं और आपकी बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती। नहीं, वो एक हमारा कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ रविंद्र रैना के। कोई भी हमारे ये सादे शरीफ लोग होते हैं, वो आके कोई अपनी समस्या लेके अगर आपके पास आते हैं, जहाँ हमें ज़मीन का मसला है, हमें कोई जंगलात वाले तंग कर रहे हैं, हमें कोई पटवारी तंग कर रहा है, तो आप उनको पकड़ के उनके मुंह में मिठाई दे दो, जनाब हम तो ढारा बना देंगे, कुल्ला बना देंगे। तो अभी तक ग्राउंड पे ढारे जो कुल्ले जो हमने अपने खुद बनाए हुए थे, वो ये भारतीय जनता पार्टी के जो और उसके कारकुन वो जला रहे हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने जो रविंद्र रैना साहब जो हैं वो फ्लैट जो कह रहे थे 35,000 फ्लैट बनेंगे, 2014 में बढ़ चढ़ के गुजर बकरवाल कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, वो फ्लैट अभी तक मुझे ग्राउंड में कहीं दिख नहीं रहे हैं, ना फॉरेस्ट राइट। आप ही के लोग उनके पास जाते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि वो मजाक करते हैं। जब लोग आप जाते हैं तो तभी तो मजाक करते हैं। नहीं, वक्ती एक जो रहनुमा है, वक्ती उनके गवर्नमेंट है, उनके पास हमारा जाना, अगर हमें कोई परेशानी आएगी तो हम उनके पास जाएंगे, लेकिन हमारी वो जो समस्या है उनका वो सही तरह समाधान नहीं कर रहे, हल नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमें भी आस्ता आस्ता पता लग गया है कि ये हमें खाली वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे लिए प्रॉपर कोई पॉलिसी या प्रॉपर कोई कानून जो है गुजर बकरवाल को सेटल करने के लिए वो नहीं ला रहे हैं। ये खाली गुजर बकरवाल को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल। ये आप ही को समझ आया है या बाकी भी सारे गुजर बकरवाल लोगों को समझ आ चुका? नहीं, आस्ता आस्ता जो हम सामाजिक कारकुन हैं, जैसे जो हम हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो आस्ता आस्ता हम अपने समाज को समझा रहे हैं। इन हमारे लोगों को आज तक भी उनको वो फैसिलिटी नहीं है, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो आज भी अपने बाल बच्चों के साथ, माल वेचों के साथ इस समय डोकू में, कश्मीर के अंदर, वैली के अंदर, डोडा किश्तवाड़ में, जहाँ पे नेटवर्क का जरिया ही नहीं है, उनको थोड़ा पता चलेगा कि आज जम्मू में क्या हो रहा है, हमारे हक के लिए कौन कौन लड़ रहा है। लेकिन आस्ता आस्ता हम जो छोटी छोटी सभाएँ हैं वो करके कम्युनिटी में जाके उनको समझा रहे हैं कि हमारे साथ क्या ज़्यादती हो रही है, गवर्नमेंट हमारे साथ क्या दोनों मजाक कर रही है, आप अपने बच्चों को जो वो पढ़ाएँ, इस तरफ लाएँ और अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी राइट है उसको बचाएं, उसके लिए लड़ें। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चौधरी बशीर अहमद है। मैं साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, जितने दुख से और जितने परेशानी से ये लोग बात कर रहे हैं, क्या उतनी परेशानी वाकई में है? अगर होती तो आवाम बाहर भीड़ होती और लोग आपके साथ खड़े होते। देखिए, यहाँ तक हमारी गुजर बकरवाल कम्युनिटी का मसला है। आज का जो हमारा मेन इशू था, हमारा इशू ये था कि जो मॉनसून सेशन अब शुरू होने वाला है, इसमें जो पार्लियामेंट में बिल पेश हो रहा है कि जो हमारी स्टेट में ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, जैसे गुजर बकरवाल हैं, गद्दी सिपी हैं, पाडर का इलाका है या कोई और एक दो इलाके हैं, वो लोग ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब में हैं। अब गवर्नमेंट ने जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसके अंदर हाई कास्ट के लोग भी आते हैं, जिसमें ब्राह्मीण भी हैं, जिसमें राजपूत भी हैं, जिसमें महाजन भी हैं, जिसमें मुसलमानों की कास्टें हैं, जैसे पठान है, मीर है, शेख है, उसके बाद में सैयद है, ये सारी हाई कास्ट हैं। उन लोगों को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो हमने गवर्नमेंट को ये पहले भी मेमोरेंडम्स दी है, पहले भी हमने एजिटेट भी किया है, हमने जंतर मंतर में भी हमारी एजिटेशन हुई थी। मुझे एक चीज़ बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मुस्लिम समाज मानता है? देखिए, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमें पूरा यकीन है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट्स भी हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही काम करें। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है सो कॉल पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को इंक्लूड करने का, तो फिर इनको क्यों इंक्लूड किया जा रहा है? उस शरीयत लॉ की बात होती है, शरीयत लॉ मान रहे हैं। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक आज का हमारा शरीयत लॉ का मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा, हमारा जो ट्राइबल लोग हैं, हम लोग बैकवर्ड लोग हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है कि जिसको भी शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करना है, उनके कोई सेपरेट ट्रेड्स होते हैं, जैसे उनकी एक एथनिक लैंग्वेज होती है, वो एक कबीला है, उनका एक कल्चर है, वो लोग आइसोलेटेड हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, और उन लोगों को सोशल बाइकाटिंग भी है। यहाँ तक हमारी गुजर बकरवाल की कम्युनिटी की बात है
तो ये अभी तक एसटी की बात कर रहे हैं, SC ST OBC की हम बात। SC ST OBC सबकी बात कर रहे हैं। आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पास OBC लोग भी आए थे, क्योंकि यहाँ तक अभी तक जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं वो भी इम्प्लीमेंट नहीं की गई हैं, वो भी हमारे मुद्दे हैं। जो हमारे ST के हैं, देखिए ST जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मैंने आपको बताया कि लोगों के सेपरेट ट्रेड्स होने चाहिए, जैसे उनकी अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, अपने ट्रेडिशंस हैं, वो लोग सोशली बाइकाटेड रहते हैं। ये चीज़ें सरकार नहीं जानती है। सरकार जानती है, लेकिन अगर इन लोगों को इंक्लूड किया गया, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को, तो वेरी पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी डिफीटेड। जो रिजर्वेशन के रूल्स रखे हुए हैं, दैट पर्पस विल बी डिफीटेड। आपको शेड्यूल ट्राइब तो इसलिए दिया गया कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको दूसरी कम्युनिटी के साथ बराबर किया जाए। अब अगर इनको भी आप इंक्लूड करोगे, जो लोग शहरों में रह रहे हैं, जो ऑलरेडी लोग राजे हैं, जिन्होंने स्टेट को जिन्होंने रूल किया है, जिसमें बिजनेसमैन लोग हैं, महाजन कम्युनिटी, जब ब्राह्मण कम्युनिटी ऑलरेडी वो अपर कास्ट है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे उनकी जनरेशन हमारे से वो आगे हैं। अगर उनको भी किया जाए तो वे हमारा पर्पस, तो हम तो वहीं के वहीं रहेंगे। यहाँ तक रहेगी जो पहले आप बात कर रहे थे कि ये जो गुज्जर लोग हमारे हैं, अभी तक देखिए ओनली 15 से 20% लोग हमारे परमानेंट सेटल्ड हैं। हमारी जो बिटवीन 60 to 80% पॉपुलेशन है अभी भी ट्राइबल है, वो नमैड लेग हैं। आपके नेता कहाँ पे भाई साहब? देखिए मैं बोलता हूँ, नेता को भी हर पार्टी में आपके नेता हमारे हैं, दो सरकारें, तीन बार सरकारें रही हैं, उन्होंने क्या किया? उसमें जो नेता है, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं अभी बोलूँगा, क्योंकि नेता की को अपनी उनके कोई ड्रॉबैक्स होंगे, वो क्यों नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने उनके नज़र में भी ये पॉइंट्स हैं, ये पहले भी लाए गए कि अब देखिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना चली है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना उसके लिए है कि जो लोगों को के लिए रहने के लिए मकान नहीं है, उनको रहने के लिए मकान नहीं दिए जाएं। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में सबसे पहले नंबर पे हमारे गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी आती है। आप देखिए कोई भी कॉमन आदमी जब लखनपुर क्रॉस करके जम्मू कश्मीर में एंटर करता है, जितने भी नदी नाले हैं, राइट उज है, बसंतर है, तवी है, और ऊपर तक करगिल तक चले जाइए, पहाड़ों के अंदर, नदी नालों के अंदर हमारे ट्राइबल लोग ही बैठे हुए हैं। भाई ये लोग भी इंसान हैं, इनको रहने का पूरा हक है, अधिकार है। अब मैं 2-3 दिन पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था, कुछ लोग हमारे लोग जो ट्राइबल लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश में, जो दूसरे स्टेटों में, जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में भी, रामबन में भी आपने देखा और यहाँ पे भी देखा, मानसर में भी देखा, वो भाई माल मवेशी उनका मेन है। जब लोग सोए होते हैं तो उनको वो दूध पिलाते हैं, दूध का काम करते हैं, मक्खन का काम करते हैं, दही का काम करते हैं। जम्मू में सबसे बड़ी पहलवान की दुकान है जो हलवाई की दुकान है, और वहाँ मेला लगा होता है सुबह गुजरों का, जब वो दूध लेके आते हैं। अब शहरों में दूध पिलाते हैं, इन लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। कहाँ है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो हो रही हैं? वो क्या सोए हुए हैं? ये भी इंसान है, इनको रहने का पूरा हक है। अगर अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है, यहाँ पे आए हैं, तो उनको भी रहने का हक है। आप हक छीन लेंगे तो हमारे शरीर का एक पार्ट ना बिल्कुल निकम्मा रहेगा, कमज़ोर रहेगा, पैरालाइज हो जाएगा। इन लोगों को भी बराबर आने दीजिए। अभी 15 साल 20 साल जो 1991 में हमें रिजर्वेशन मिली, अभी 10% लोग ही उसका फ़ायदा ले चुके हैं। तो वो लोग थोड़े स्ट्रीमलाइन, थोड़े अपग्रेड हुए हैं। अभी 90% ये जो खेल खेला जा रहा है सरकार द्वारा, इन लोगों का इल्ज़ाम है कि जो रिपोर्टें बनाई जाती हैं, जो सर्वे किए जाते हैं, वो बंद कमरे में बना करके सरकार को भेज दिए जाते हैं। अरबों खरबों रुपया खर्च होता है ये रिपोर्टें तैयार करने के लिए, सर्वे करने के लिए। लेकिन ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि वो रिपोर्टें बंद कमरों में तैयार होती हैं और सरकार को गुमराह किया जाता है। क्या सरकार दूध पीता बच्चा है जो गुमराह हो जाता है, या फिर जानबूझकर सरकार उन रिपोर्टों को नहीं देखना चाहती?